देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। नोएडा में आज फिर से हंगामा हो गया है और सेक्टर 121 में पत्थरबाजी देखने को मिली है और पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। नोएडा सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी हुई है और पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि पुलिस हर जगह नजर रख रही थी, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी 121 में सेक्टर 121 में पत्थरबाजी हुई है और 80 में भी पत्थरबाजी हुई है और पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो श्रमिक थे वो इकट्ठा हो गए थे सेक्टर 121 में और उसके बाद पत्थरबाजी करने लगे। नोएडा के सेक्टर 80 में भी ये पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ा भी है और स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन है जो ये उपद्रव कर रहा है। श्रमिक अभी भी मांग कर रहे हैं, बहुत सारे जो 20,000 की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे। सेक्टर 121 में भी हंगामा आज देखने को मिला है और सेक्टर 80 में भी फिर पुलिस ने इन सभी को खदेड़ा है, पत्थरबाजों को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 121 की और सेक्टर 80 की। तो बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आज फिर से हंगामा देखने को मिला है। दो स्थानों पर जो है वो तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ 7 FIR से अधिक अभी दर्ज की जा चुकी हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया। लगभग 350 लोगों को मौके से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप बॉट्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करने के, गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वो सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रयोग करना चाह रहे थे, उसको मिसयूज कर रहे थे। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। राजूराज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजूराज, अभी क्या ताजा स्थिति है वहां? तो बातचीत करेंगे राजूराज से, लेकिन आपको बताएं फिलहाल पुलिस ये बता रही है कि लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जो अफवाह फैला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी भ्रामक खबरें चला रहे हैं या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा है जो जानबूझकर उपद्रव कर रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है, उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नोएडा सेक्टर 122 किलो काउंटी सोसाइटी के बाहर पर, जहां पर आज श्रमिकों द्वारा यहां पर पथराव किया गया। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये नोएडा के सेक्टर 122 की तस्वीर है, जहां पर किलो काउंटी में कुछ ही देर पहले यहां पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर कह सकते हैं कि जो श्रमिक थे यहां पर आए थे और अपनी मांगों को लेकर यहां पर काफ़ी उन्होंने हंगामा किया और बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। और ये गेट नंबर 1 के पास आपको लेकर चलते हैं और 1 के पास को आपको तस्वीर दिखाएंगे कि तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पर आसपास में लगे हुए गाड़ियों को तोड़ा गया है, बाइकों को तोड़ा गया है। और ये आपको तो सड़कों पे किस तरीके से कांच भी पड़े हुए हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आखिरकार किस तरीके से श्रमिक जो हैं अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि श्रमिकों को पहले ही कह दिया गया था कि जो भी आपकी मांगे हैं उनको मान लिया गया है, पर उसके बावजूद भी श्रमिक जो हैं अपनी बातों को मानने को तैयार नहीं है। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में ये आपको दिखाई दे रहे होंगे और अलग सेक्टर पे इन पे कार्रवाई की जा रही है और देखना ये होगा कि अब श्रमिक कब मानेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है और जो भी उधम करता हुआ पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। राजूराज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुट गए। राजूराज, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति को काबू में किया गया है, भीड़ को तितर-बितर किया गया। पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है और पुलिस की कोशिश है कि जो लोग पथराव कर रहे थे उन्हें चिन्हित किया जाए। तमाम जो आसपास CCTV कैमरे लगे हैं, जो तस्वीरें सामने आए उसके जरिए उन्हें पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब बातचीत चल रही है और जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनकी मांगों को लेकर सरकार भी सजग है, तो इस बीच में ऐसे कौन लोग हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए। फिलहाल वहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। RAF और PSC के जवान वहां पर तैनात है। भीड़ को तितर-बितर किया हर क्योंकि नोएडा के अलग अलग इलाकों में इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां पर तमाम फैक्ट्री हैं, चाहे वो गारमेंट फैक्ट्री हो या फिर अलग अलग फैक्ट्री हो। वहां पर जो मजदूर संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं और कई जगहों पर, सड़कों पर भी अभी भी मजदूर टीम है, लेकिन वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। कल जिस तरीके से नोएडा
63 और अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई है, वहां पर लगातार पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन अभी नोएडा सेक्टर 80 और नोएडा सेक्टर 121 जहां पर किलो काउंटी एक बड़ी सोसाइटी है, आसपास जो फैक्ट्री है, वहां पर फोर्स को तैनात कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजूराज, ये जो लोग हैं, ये वाकई ये जो फैक्ट्री के श्रमिक है या फिर कोई और है? देखिए, ये चिन्हित कर पाना एक अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये श्रमिक है या सामाजिक तत्व है, उन्होंने चिन्हित करने की कोशिश किया है। लेकिन बता दो कि आज कई फैक्ट्री हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं, वहां पर आज छुट्टी भी दिया गया है ताकि स्थिति को और हालात को काबू पाया जा सके। और तमाम जो मजदूर संगठन है उनसे निगोशिएशन और बातचीत का दौर भी लगातार चल रहा है। और इस बीच में अगर श्रमिक सड़कों पे उतर कर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी नोएडा पुलिस जांच कर रही है। आखिरकार जब बातचीत राजूराज, कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं, कुछ ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए कि जो हाउस हेल्प, तो चलिए बातचीत करेंगे राजूराज से। लेकिन अभी स्थिति तो नियंत्रण में की गई है, लेकिन ये कौन है श्रमिक और किस वजह से और हंगामा कर रहे हैं, ये भी और जानकारियां जुटाई जा रही हैं क्योंकि क्लियो काउंटी के पास आसपास जो फैक्ट्रियां हैं वहां के श्रमिक बताए जा रहे हैं जो हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने फिर इन्हें खदेड़ा है, तितर बितर किया है सब भीड़ को और समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन कई गाड़ियों को पर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है इन लोगों ने। ये जो श्रमिक है इन लोगों ने सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी के पास में, इसके अलावा सेक्टर 180 में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली है। हालांकि पुलिस लगातार नजर रख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ श्रमिक इकट्ठा हुए और उसके बाद पत्थरबाजी करने लगे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने फिर इन मजदूरों को खदेड़ा है और भीड़ को तितर बितर किया गया है। लगातार नजर भी रखी जा रही है कि क्या कोई उपद्रवी है, जानबूझकर कोई ये हंगामा करवा रहा है। इस एंगल से भी लगातार जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ से नजर रखी जा रही है। भ्रामक कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है, उस पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का कहना है। ये बयान अभी कुछ देर पहले ही सामने आया है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं आपको लगातार कि आज भी यह हंगामा देखने को मिल गया है। एक सेक्टर 121 में नोएडा के और सेक्टर 80 में भी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया है, लेकिन पत्थरबाजी हुई है। आज भी हंगामा देखने को मिला, लेकिन क्योंकि कल से ही लगातार पुलिस हर तरफ नजर रख रही थी, लेकिन एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हुए हैं और पत्थरबाजी की है नोएडा के सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी के पास और सेक्टर 80 में। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में आज फिर से हंगामा देखने को मिला है और ये श्रमिक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और 20,000 की बात कर रहे हैं कि 20,000 इन्हें मानदेय दिया जाए। और फिलहाल लगातार एक तरफ बातचीत का दौर भी जारी है, श्रमिकों को समझाया भी जा रहा है और सरकार की तरफ से भी कल ही ऐलान किया गया है, जो मानदेय है उसके बारे में साफ तौर से कह दिया गया है कि किसे कितनी सैलरी मिलेगी और 1 अप्रैल से वो लागू भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रमिक हैं वो पत्थरबाजी करते हुए आज दिखे हैं सेक्टर 121 में और सेक्टर 80 में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ पुलिस बल काफी संख्या में तैनात है और जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया है, और दूसरी तरफ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे तितर बितर किया गया है, पत्थरबाजों को खदेड़ा गया है और उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, किसी को भी माहौल खराब करने की कोशिश, माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम योगी ने पहले से ही निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी अराजक तत्व जो जानबूझकर श्रमिकों को भड़काने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन बार बार ये बात कह रहा है कि श्रमिकों के हित में है सरकार और साथ खड़ी हुई है हर हाल में। और ऐसे में